हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट आर इज इक्वल टू दिस बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट दिस, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट नीड टू बी एडेड इन आर सो दैट आर बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए और यहाँ पे वो सेट मुझे गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका कोई भी सबसेट जो होता है वो मेरा रिलेशन होता है। अब यहाँ पे मुझे गिवन है इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला, रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेसिकली कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए के लिए ए कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, समझे आप? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है मेरा 1 2 3 4, तो हर एक ए के लिए ए कोमा ए रिलेशन में आना चाहिए। तो मतलब 1 कोमा 1 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3 और 4 कोमा 4, हर एक के लिए ये होना ही चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये होती है रिफ्लेक्सिव कंडीशन। दूसरा मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक क्या होता है। तो चलिए सिमेट्रिक जानते हैं। सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी है देन बी मस्ट रिलेटेड टू ए। इसका मतलब अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, तो ये कहता है दिस इंप्लाइज कि 2 कोमा 1 को भी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा। दिस इज रिलेशन नॉट रियल नंबर। ठीक है, वन एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान लीजिए आप 2 कोमा 3 है, ये ऑर्डर्ड पेयर मेरा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर 2 रिलेटेड टू 3 है तो 3 कोमा 2 यानी कि 3 भी 2 से रिलेटेड होना ही चाहिए, तभी वो मेरा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और ट्रांजिटिविटी क्या होता है? आइए ट्रांजिटिविटी भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, इफ बी रिलेटेड टू सी है, देन ए भी मेरा सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 कोमा 2 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और 2 कोमा 4 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये कहता है 1 कोमा 4 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखो ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो यहाँ पे ए रिलेटेड टू सी हो गया नहीं हो गया? 1 2 पे बिलोंग कर रहा था, 2 4 पे कर रहा था, तो 1 को भी 4 पे करना पड़ेगा। ये होती है मेरी ट्रांजिटिव। ठीक है, इतना समझ गए? चलो अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? मुझे रिलेशन गिवन है और मुझसे कहा गया है कि बताओ कि ये कितने इसमें मिनिमम एलिमेंट मैं ऐड करूं ताकि ये मेरा इक्विवेलेंस बन जाए। तो सबसे पहले मैं अपना रिलेशन लिख लेता हूं। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन गिवन है आर, वो क्या गिवन है बेसिकली? 1 2 2 3 और 3 3। ठीक है, ये हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। चलो अब जो हम एलिमेंट ऐड करेंगे उनको हम अलग कलर से ऐड कर लेते हैं, रेड कलर से ऐड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है यहाँ पे मेरे सेट में 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग करना चाहिए। तो यानी कि 1 1 2 2 3 3 तो है, 4 4। ठीक है, अभी तक मैंने इसको अपना रिफ्लेक्सिव बना दिया है। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद जिक्र करते हैं अब सिमेट्रिसिटी का। ठीक है, तो सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ ए रिलेटेड टू बी है, तो जो भी मेरे ये वाले एलिमेंट होते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 वाले, तो ये सिमेट्रिक के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होता, ये हमेशा सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हैं। तो इनके अलावा जो एलिमेंट आए हैं मैं सिर्फ उन पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो देखो इसके अलावा क्या है मेरे पास? ये है 1 2 2 3। तो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा। यही कंडीशन थी सिमेट्रिक की कि अगर 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 को भी होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे 3 2 को भी क्या करना पड़ेगा? बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, 3 2 को भी यहाँ पे बिलोंग करना पड़ेगा। और बाकी 3 3 1 1 2 2 4 4 इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हैं। तो अभी तक मैंने अपने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बना लिया है, सिमेट्रिक बना लिया। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी कैसे देखेंगे? देखो सबसे पहले जो ये सेम वाले होते हैं ये ट्रांजिटिविटी के लिए भी दिक्कत नहीं करते, तो हम 1 1 2 2 3 3 4 4 पे नहीं जाएंगे, हम जाते हैं पहले 1 2 पे। तो अगर मैं 1 2 पे जाऊं और मैं इसको ए भी मानूं, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है और यहां से बी रिलेटेड टू सी है, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए।
ठीक है, समझ गए आप कैसे? फिर से देखो, 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 को भी बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,3 बिलोंग कर गया। अब जैसे ही 1,3 बिलोंग किया, इमीडिएटली इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक कहता है अगर ये 2,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,2 भी करेगा। तो अगर 1,3 आया तो उसके साथ में 3,1 भी आएगा। चलो, तो अभी तक ये आ गया। अब देखते हैं, ये वाली कंडीशन से ट्रांजिटिव हो गया, तो हम जानते हैं 3,3 1,1 2,2 4,4 तो दिक्कत नहीं करेंगे। अब हम चेक करते हैं इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरा 2,3, तो अगर मैं इसको ए लेता हूं, ठीक है, ये ए रिलेटेड टू बी है, 2,3 है, बी रिलेटेड टू सी है, 3,2 है, तो 2,2 बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, तो मतलब ट्रांजिटिव है, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो, अब 3,3 4,4 1,1 तो दिक्कत करते नहीं, अब 2,1 पे जाते हैं। 2,1 बिलोंग कर रहा है, इसको ए और बी मानते हैं, तो फिर 1,2 BC है, तो 2,2 बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे भी हटा देते हैं इनको भी हम। चलो, अब आगे चलते हैं 3,2, तो अगर 3,2 है, तो अगर मैं इसको ए इसको बी मानता हूं, यहाँ पे फिर BC है, तो 3,3 बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं इसको भी। ऐसे ही मैं 1,3 को एक एक एलिमेंट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। 1,3 है, ए बी मैं इसको मानता हूं, तो 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट ये है। BC अगर इसको मानता हूं, तो देखो 1,3 है, और ये 3, तो यहाँ से 1,3 3,3, तो 1,3 बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ए बी है, अगर मैं इसको BC मानता हूँ 1,3 3,2, तो 1,2 बिलोंग करना चाहिए, तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, ये है मेरा 1,2। ठीक है, इसी तरह से मैं 3,1 के लिए देखूंगा, तो 3,1 1,2 3,2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 3,1 1 3,1 बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि अब ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेरा रिलेशन बन गया, ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 एलिमेंट मैंने जोड़े। पहले मेरे पास 3 एलिमेंट थे, अब मेरे को 7 एलिमेंट और ऐड करने पड़े, तो यानी कि यहां से जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन 1 7 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.